अपने लोगों को सिखाइए, डिफेंस करना सिखाइए। मारिए मत किसी को, मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन बचाव की इजाजत है। अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं, उनका उसी तरीके से जवाब दे। जाने मत दीजिए उनको, इन आतंकवाद, कोई भी आतंकवादी अगर तुम्हारे यहां आता है, वापस नहीं जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए उसको कि हमें भी ठोक दिया जाएगा करके। पैर से चल के आया, लेके जाओ इसको उठा करके। मालूम पड़े संविधान रौंदने का अंजाम क्या होता है। यह देश संविधान से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं। तो आप हजरात से मुद्देबाना गुजारिश है कि संगठित होइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। हर गांव, हर शहर, हर गांव, हर वार्ड, इवन खेत में रहने वाले आदमी को भी संगठन से जोड़िए, मुजाहिदाना संगठन से जोड़िए। जब तक मुजाहिदाना संगठन से आप जुड़ेंगे नहीं, आप मुकाबला नहीं कर सकते। और ये तंजीम आपको मुजाहिदाना काम करने की इजाजत देती है, लेकिन किसी के ऊपर में नाक जुल्म करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन जुल्म सहने की भी इजाजत नहीं देती। यहाँ की कट्टरपंथी संगठनें जो खासकर आरएसएस है और आरएसएस से जुड़ी हुई उसकी संगठनें, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह, इन लोगों ने त्रिपुरा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के समर्थन से जो दंगा कराया है, मस्जिदों को जलाया है, यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है। यह हरकत बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि यह देश, भारत देश, यह संविधान से चलने वाला देश है। गुंडागर्दी या किसी की बदमाशी से चलने वाला देश नहीं है। यह हर संगठन, हर राजनीतिक पार्टी ये सुन ले, वो ये ना समझे कि वो अपना राजनीतिक गेन करने के लिए अगर मुसलमानों को निशाना बना करके मारेगी, इसको न देश का संविधान आंख बंद करके देखेगा, न देश की सूफी और संतों को मानने वाली जनता आंख बंद करके देखेगी। इसको किसी भी हालत में ऐसे गुंडे, बदमाश, आतंकवादियों को बिल्कुल ये अराजकता फैलाने नहीं दिया जाएगा। ये देश आजाद करने के लिए यहां पर में हर समाज, हर धर्म, हर किस्म के लोगों ने अपना खून दिया है, शहीद हुए हैं। उस शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। आजादी के पहले अंग्रेजों की जूतियां उठाने वाला संघ परिवार को बख्शा नहीं जाएगा। ये कान खोल के सुन ले, संघ परिवार और उसके मुखिया भी। देश में अगर अंदर रहना है आतंकवादियों को, तो उन्हें संविधान के तहत चलना पड़ेगा। अगर संविधान को तोड़ करके आपने आतंकवादी एक्टिविटीज करी और हथियार लेकर के आए, तो याद रखो, ये भारत की जनता, भारत की सूफी और संतों को मानने वाली शांति प्रिय जनता तुम्हारे कांधों पे तुम्हारा हाथ नहीं रहने देगी। बाबरी मस्जिद केस में भी रिजल्ट आने के बाद, गलत रिजल्ट आने के बाद, एक एमपी के सीट के लिए इस देश के अंदर में कोई चीफ जस्टिस बिका है, तो वो बेईमान रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस बिका है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर दिया। इतने बेहतरीन चीफ जस्टिस आए, वो सुप्रीम कोर्ट
जिसके ऊपर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है, वहां का चीफ जस्टिस एक एमपी के सीट के लिए बिक जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है। और एक चीज बता रहा हूं आपको, यह रंजन गोगोई कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के असम के मुख्यमंत्री का लड़का है। लिंक समझिए आप क्या हो रहा है। आपको लग रहा है ये त्रिपुरा में अभी जो मारा जा रहा है, शुरुआत तो आजादी के बाद से हुई। जम्मू के अंदर कत्लेआम किया कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली में कत्लेआम किया कांग्रेस पार्टी ने, आजादी के टाइम पे पूरा इलाका खाली करवा दिया। ये बेईमान पार्टियां जिन्होंने रास्ता शुरू किया 1980 के बाद, इंदिरा गांधी ने शुरू किया आरएसएस से अपना पैक्ट करने के बाद। पहले आसाम के अंदर में दिल्ली में पुलिस वालों से मुसलमानों का नरसंहार कराया। किसने कराया? यही इंदिरा गांधी ने। मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों को आग लगा रहे, और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नारे लगा रहे। क्या समझ लिया तुमने? वो वहां भी चुप बैठेगा, अहले सुन्नत वल जमात खामोश नहीं बैठने वाली। ठोक दिए जाओगे, कानून को तोड़ोगे, कानून को हाथ में लोगे। अगर जो कानून को रौंदेगा आतंकवादी बनकर, उसको भी रौंद दिया जाएगा, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो। देश में रहना है, संविधान के तहत चलना होगा। अस्सलाम वालेकुम। हम सारे सूफी और संतों के मानने वालों को हम एक बात बता दे रहे हैं, यह गुंडागर्दी लट को लेके चल रही है, हथियार भी लेके चल रहे हैं, फिर भी पुलिस खामोश है। पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करे, और अगर पुलिस अधिकारियों को करना क्या है तो करना क्या है, अभी क्या मौजूद क्या है सुनिए पूरा। पुलिस अधिकारी अगर चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल पार्टी का काम करना है, फिर नौकरी छोड़िए, पार्टी ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पूरे अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमान भी, ये जो दंगा हो रही है क्या, एक एक जगह के ऊपर में, आप अपने मस्जिदों के बाहर कैमरे लगाइए, अपने मोहल्ले में कैमरे लगाइए, अब बॉर्डर इलाके में तो ज्यादा लगाइए, उसकी वीडियो बनाइए। और एक भी अगर प्रशासन दंगाई के साथ मिल जाता है तो इन पुलिस वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहां संविधान का कानून है, आतंकवादियों को तो बख्शेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई प्रशासन का, ऐसा नहीं कि सभी अधिकारी है, कई अधिकारी वो देश के लिए, संविधान के लिए काम करते हैं, चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी जो अपना वहां पे अपॉइंटमेंट करके इस दंगे में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है कि आप इनका वीडियो बनाइए और कोर्ट में जाइए, और कोर्ट के अंदर में हम आपके साथ खड़े हुए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो हजरात, आप सब लोग हालात को देखते हुए अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए, हर नौजवान एक लट अपने घर में रखे। हर नौजवान के पीछे एक लट, ये नहीं एक घर के पीछे एक लट। पहले रखा था हमने कि भाई एक घर के अंदर एक लट रखिए अपने डिफेंस के लिए, लेकिन जब 4 और 5 हजार का मजमा आ रहा है, हर नौजवान के पीछे एक लट चाहिए। अपने लोगों को सिखाइए, डिफेंस करना सिखाइए, मारिए मत किसी को। मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन बचाव की इजाजत है। अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं, उनका उसी तरीके से जवाब दे, जाने मत दीजिए उनको। इन आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी अगर तुम्हारे यहां आता है, वापस नहीं जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए उसको कि हमें भी ठोक दिया जाएगा करके। पैर से चल के आया, लेके जाओ इसको उठा करके। मालूम पड़े संविधान रौंदने का अंजाम क्या होता है। यह देश संविधान से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं।
आप हजरात से मुद्देबाना गुजारिश है कि संगठित होइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। हर गांव, हर शहर, हर गांव, हर वार्ड, इवन खेत में रहने वाले आदमी को भी संगठन से जोड़िए, मुजाहिदाना संगठन से जोड़िए। जब तक मुजाहिदाना संगठन से आप जुड़ेंगे नहीं, आप मुकाबला नहीं कर सकते। और ये तंजीम आपको मुजाहिदाना काम करने की इजाजत देती है, लेकिन किसी के ऊपर में नाक जुल्म करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन जुल्म सहने की भी इजाजत नहीं देती। पूरे ताकत से ठोको पकड़ के, बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। दूसरा समाज भी परेशान है, भारतवासियों को बचाओ, इन जालिमों से बचाओ। आज ये देश की हालत खराब हो चुकी है, आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। पूरा पैसा ले जा करके गुजरातियों के घरों में, उनके यहां पे जो कारपोरेट है उनके घरों में भर दिया गया। अवाम को भिखारी बना दिया गया है। यह हाल है कि 80 करोड़ जनता के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आजादी के बाद से हमारी शिक्षा छीन ली। 10 अगस्त 1950 को मुस्लिम समाज को मिलने वाला एससी का रिजर्वेशन छीन डाला, अध्यादेश निकाल कर। शर्म नहीं आई कांग्रेस को? आज वो बोलती है हम आपका आरक्षण देंगे। अरे आरक्षण तो कांग्रेस ने छीना 10 अगस्त 1950 को एक अध्यादेश निकाल करके। चाहते तो वह अध्यादेश को 1 मिनट में रद्द कर सकते थे, लेकिन नहीं। हर समाज के लीडर ने मुसलमान के साथ में गद्दारी करी है, और मुसलमानों ने मुस्लिम समझ के वोटिंग नहीं करी। आज तक जो वोटिंग करी है तो वो सारे के सारे धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, उनकी मुस्लिम पार्टी नहीं है। सत्ता में लाया और तुमने दंगे किए, हमको दबाया। उनको वोट देने की जरूरत नहीं। जिन जिन पार्टियों ने दंगा किया है और दंगाई को सपोर्ट किया है या खामोश बैठे हैं, इनके मुंह पे थूको। वोट देने की जरूरत नहीं, वोट अलग करो, कोई जरूरत नहीं इनको। और ये वहाबियों को वोट देने की जरूरत नहीं। इन बेईमानों को लात मार के हटा लो अपने अपने इलाकों से। त्रिपुरा के अंदर में बोलने को तैयार नहीं था। 27 अक्टूबर को सबसे पहला ट्वीट अगर किसी ने किया है दंगाइयों का पूरी तलवार बताते हुए, वो था माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने पहला ट्वीट किया। और सिर्फ देशवासियों को नहीं बताया, उसने इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया। आज जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में लोग चिल्ला रहे हैं, उसके लिए एमडीपी पार्टी पूरी तरीके से उसने इसको ओपन कर दिया। तुम कहते हो हम यूपीए लगाओगे? बाप का राज है। तुम दंगे करोगे, कत्ल करोगे, संविधान को रौंदोगे और बाकी खामोश बैठेंगे? नहीं। बहुत सही किया। मैं एमडीपी पार्टी को सलाम करता हूं, उनके मुजाहिदों को सलाम करता हूं कि उन्होंने इसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया सबसे पहले। इसके बाद किसी भी जगह दंगे होने के बाद तुरंत वीडियो बनाइए, तुरंत भेजिए पार्टीज को, जो पार्टी खड़ी है लड़ने के लिए। ले जाइए इसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बताइए क्या चल रहा है। हजरात, डरने की जरूरत नहीं। अब वक्त नहीं है, जाइए डेपुटेशन दीजिए, एहतजाज करिए, बंद करिए। कब तक चलेगा? 75 साल से वही कर रहे हैं। जो पार्टी दंगा करवा रही उसके बाद जा रहे, भैया ये डेपुटेशन कलेक्टर के थ्रू भेज दिया, हमको बचाओ। अरे वो तो खुद मार रही। कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये कब तक अपने चलेगी बुजदली? खड़े होइए, तू हमको बचा, हम तेरे को वोट देते हैं। कैसा हो सकता है ये?
कभी हुआ है क्या? जाइए ना तुम्हारे यहां के किसी पड़ोसी से, राम अवतार से झगड़ा हुआ, बाजू वाला दूसरा अपना तुम्हारा अर्जुन राव है, उसको बोलो मेरे लिए तू लड़, लड़ता क्या? कभी लड़ा है? फिर आज जब आरएसएस तुमको ठोक रही है, तुम कांग्रेस के पास जा रहे हो, तू हमको बचा, समाजवादी को पास जा रहे हो, तू हमको बचा, बीएसपी, आरजेडी, एनसीपी इनके पास जा रहे हो, तू हमको बचा। अरे ये खुद नहीं बच रहे, तुमको बचाएंगे। क्या बोला था तोगड़िया ने टीवी के ऊपर में? कांग्रेस के गुजरात में दंगा हुआ, एहसान जाफरी को जला दिया गया, कोई भी कांग्रेसी निकल के आया बचाने के लिए? एक भी नहीं। उसका स्टेटमेंट है ये। हर कांग्रेसी दंगे के टाइम पे वो भी हिंदू हो जाता। ये क्या है? मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये, सारी दुनिया ने देखी है। वो जानता है अंदर की चीज क्या होती है करके। और आज क्या हो रहा है? जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिन पार्टियों को वोट दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस को दे, दूसरे को दे, उसका आदमी हमारे वोट लेकर के बीजेपी में ज्वाइन हो जा रहा है, दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जा रहा है। तो हमारा तो वोट बर्बाद हो गया ना। अहले सुन्नत वल जमात का तो वोट बर्बाद हो गया। वहाबी की ओर छोड़ो, वहाबी तो साथ में बैठा हुआ है आरएसएस कांग्रेस के। लेकिन बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान 85 से 90% तक आबादी अहले सुन्नत वल जमात की वोट उनके पास है। इनके पास कहां से वोट आई? एसडीपीआई, पीएफआई, ये जमात इस्लामी की मुर्तद लोगों की पार्टी, इन्होंने एक मस्जिद पे कब्जा कर लिया, एक दरगाह पे कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड के थ्रू। आज सारे वक्फ बोर्ड के अंदर अधिकारी जो बैठे हुए सब के सब वहाबी है, क्योंकि उनको टिकट देके चुना के ला रहे हो। तुम्हारा काम कहां से होने वाला? तुम्हारी मस्जिद तो जाएगी, कौन सी मस्जिद बची थी? जब से ईमान तंजीम खड़ी हुई, एक वहाबी को मस्जिद ने लेने दिया, ठोक डालेंगे पकड़ के। नागपुर शहर में औकात नहीं है वहाबियों की मस्जिद लेके बताए। जिस दिन ईमान तंजीम खड़ी हुई, उसके बाद से एक मस्जिद नहीं गई। समझ लीजिए बात। मनगढ़ में दम चाहिए मस्जिद बचाने के लिए, मसला के आला हजरत के लिए लट चाहिए। सिर्फ नाक पढ़ के रो करके बिरयानी खाने से काम नहीं चलने वाला। ठोकने के लिए उठना पड़ेगा, बचाने के लिए उठना पड़ेगा, इबादत गांव को बचाना पड़ेगा, तब जाकर के ये देश बचेगा। और देश को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बहुजन समाज की ही नहीं है, ये जिम्मेदारी भी यहां के सुन्नी मुसलमानों की है। याद रख ले आप, सुन्नी मुसलमानों की है। ये ख्वाजा का देश है, ये ख्वाजा का देश बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अपने वोट किसी भी कुत्ते को देकर के जाया नहीं कर सकते। तुमको अपने वोटों को ताकत बना करके जालिमों से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे वोट छीनने के लिए ठोक दो पकड़ के। वोट मांगने आता है, छीनने आता है, खरीदने आता है। आज क्या कर रहा है? मुसलमानों के अंदर किसको टिकट दे रहा है? ब्याजखोर, चोर, चकार, इनको तुम दे रहे हो। बोलते नहीं नहीं, ये अभी सब हालात बहुत खराब है, एक हो जाओ। मस्जिद के मेंबर से शराबी के लिए वोट मांगते हो। अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान, इसके बाद किसी इमाम ने या किसी मुफ्ती ने उलमाए सू बन करके मस्जिद के मेंबर से किसी मुशरिक या किसी मुर्तद के लिए वोट मांगा, पटक के मारो, मस्जिद के मेंबर पे मारो, लात मार के मस्जिद से बाहर निकालो। वो जिस स्टेट से आया हुआ है उस स्टेट के अंदर भेज दो उसकी मदरसे को। निकाल यहां से बेईमान की औलाद, दीन का दुश्मन, मसलक का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। चंद टुकड़े के अंदर बेचेगा तू हमारे दीन को, यह कौम को चलने नहीं दिया जाएगा। आज लोग क्या कर रहे हैं?
नामुस रिसालत के ऊपर में, नामुस रिसालत के ऊपर में काम करने की औकात है ये चंदाखोरों की? है इनकी औकात? इनके शहर में दंगा होता है, सबसे पहले भागते हैं भगोड़े, मुसलमानों को छोड़ के भागते सबसे पहले। लखनऊ के अंदर एक गुस्ताख ने 5 साल तक करते रहा। लखनऊ का जो अभी नामुस रिसालत के लिए घूम घूम करके चंदा कर रहा है, ये बेईमान कमरगनी उस्मानी 5 साल तक आवाज नहीं कर सका, ये हिजड़ा बोल नहीं सका, ये डरपोक बोल नहीं सका, और जिसने किया उसके लिए नागपुर से 16 लाख रुपए लेकर के भागा है। अभी जाके त्रिपुरा के अंदर खुद अरेस्ट हुआ, बोलता पैसे डालो मेरे अकाउंट में। ये बेईमान, ये चंदाखोर, ये नामुस रिसालत के लिए काम करेंगे? नामुस रिसालत के लिए काम करने वाले के लिए पहले मसलक होता है, उसके बाद में काम करता है। तो सुन्नी मुसलमानों, इन बेईमानों से भी बचो और पूरे ताकत के साथ खड़े हो जाओ, डरने का नहीं। इमाम तंजीम से पूरे ताकत से बोल रहा हूं, डरने का नहीं, कानून तोड़ने वाले के साथ भिड़ने का। तुम बुज़दिल नहीं हो, तुमको बुज़दिल बना दिया गया है, तुमको डरपोक बना दिया गया है। 400 लोग खड़े होकर के अगर मान लो तुम पे दहशत डालते हो, तुम 500 लोग खड़े करके उनका जवाब दो। और ये जवाब वोट से दिया जाता है, वोट से। अपने वोटों को किसी भी जालिम को मत दो, किसी भी बेईमान को मत दो, किसी भी शराबी को मत दो, देने का हुक्म नहीं है। तुम अगर गलत तरीके से वोट दोगे, अल्लाह का कहर तुम पे नाजिल होगा, हो रहा है। जिस दिन वोट अलग करोगे, जिस दिन अपनी पार्टी को वोट दोगे, जिस दिन यूपी के अंदर में अगर एमडीपी पार्टी खड़े करती है, वोट दे दोगे, सबकी हवा खराब हो जाएगी। वहां सारे वहाबी है जो अपनी अपनी एटम लेकर के चल रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात का कहीं पता नहीं। लेकिन हमने कहा है अरशद वारसी को एमडीपी के अध्यक्ष, यूपी के कैंडिडेट खड़ा करो, और जो सूफी और संतों को मानने वाले उनको लेकर के वोटिंग डालो। तुम्हें अपना पावर खड़ा करना पड़ेगा। हर आतंकवादी को जो कानून तोड़ के आता है उसको ठोकना पड़ेगा, डरने का नहीं, ठोकने का। कानून तोड़े, ठोक डालो पकड़ के। लेकिन किसी मजलूम पे हाथ मत उठाओ। यह मजहब तुमको इजाजत नहीं देता, लेकिन मजहब तुमको और संविधान तुमको किसी का जुल्म सहने की भी इजाजत नहीं देता। समझ लो, आज हमने जो ये मीटिंग रखी है इसलिए कि हर जगह संगठित हुई है, हर शहर में संगठित हुई है, मुजाहिदाना संगठन के साथ जुड़िए। ये कब तक डुल्लू पुल्लू लल्लू लोगों के साथ घूमोगे जिनको बोलने की औकात नहीं, जो अपना कमा के खा नहीं सकते? ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे, ऐसे लोगों की क़यादत में, मुर्दार क़यादत में, लड़ने वालों की क़यादत में आइए, संविधान को बचाने वालों की क़यादत में आइए, हर धर्म की किताब बचाने वाले की क़यादत में आइए, हर मजलूम को बचाने वाले की क़यादत में आइए। यह देश सूफी संतों का है और सूफी संतों का ही रहेगा। जो इसको बदलने की कोशिश करेगा उसको लात मार के भारत के बाहर कर दिया जाए। पूरे ताकत से बोल रहा हूं, नागपुर से, नागपुर की भी संस्था सुने और बाहर की भी सुने। पुलिस भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, हम पुलिस के साथ भी है, लेकिन जो पुलिस दंगाई बन जाएगी हम उसके खिलाफ भी है। हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए। इसीलिए कह रहे हैं अपनी मस्जिदों में, अपने इलाकों में कैमरे लगाइए, सबूत जुटाइए, कुछ नहीं होने वाला फिर। और वोट को संभालिए, और हर घर में 1 लाख, हर बच्चे के पीछे 1 लाख मजबूत करिए। हम हर जगह आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं
यही मैसेज देने के लिए आज की ऑनलाइन मीटिंग रखा। देश खतरे में है, देशवासी खतरे में है, संविधान खतरे में है। थोड़ा संविधान, अभी हमारे चीफ जस्टिस रामन्ना साहब के आने के बाद में ये आशा जगी है कि अब संविधान को बचाने के लिए कोई हाथ मजबूत है, वरना इसके पहले तो ये लग रहा था कि ये तो संविधान को भी रौंद डालेंगे। कोर्ट भी हमारे साथ नहीं था, लेकिन आज है। हम रामन्ना साहब के साथ पीछे खड़े, उनके पीछे खड़े हुए, वो संविधान को बचाने के लिए पूरे ताकत से काम कर रहे हैं और करे। हमारी तंजीम उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम्हारे इलाके में अगर मुजाहिदाना तंजीम नहीं है तो तुम गुलामों की जिंदगी जियोगे। गुलामी छोड़िए, मुजाहिदाना तौर पे आइए। जब नागपुर में हम रह के कर सकते हैं, तुम्हारे यहां क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? काय का डर है? मरने का डर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए। जिस वक्त इस्लामी सबसे पहले अगर कोई कड़ी टूटेगी तो वो निजाम मुस्तफा जाए खत्म होगा, इक्तदार जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारी अदालतें जाएगी। आज तुम्हारे पास इक्तदार चला गया, अदालतें तुम्हारे खिलाफ जा रही। यह नबी का हुक्म था। और जो आखिरी कड़ी, एक के बाद दूसरी कड़ी पे मुसलमान जाते जाएंगे, और आखिरी कड़ी नमाज की होगी। नमाज की कड़ी आखिरी है। तुम नमाज बचाने की बात कर रहे हो। इक्तदार लो, हर चीज बचेगी। तुम इक्तदार दूसरे को देते हो। आलिम हजरात को समझता नहीं? क्या इमाम को नहीं पता है? जो हम बोलेंगे अफसोस होता हमें। अरे मुजद्दिद की वसीयत सुन, देख लीजिए, आला हजरत की वसीयत, इक्तदार लेने की बात करिए। और इक्तदार के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वहां भी देवबंदी, सल्फी, चकड़ालवी, ये मुर्तदों को अपने साथ रखा है। उनसे ईमान बचाने का हुक्म है। आला हजरत का मानने वाला किसी बेईमान को वोट नहीं दे सकता। दे रहा है तो गद्दार है, थूकते हैं उसके ऊपर हम। वो किसी भी खानवादे का सज्जादा हो, वो किसी भी खानवादे का आलिम हो, वसीयत आला हज़रत के खिलाफ जाएगा, हमारी जूते की नोक पे है। बख्शा नहीं जाएगा। ना हम अपने आदमियों को बख्शेंगे, ना ही गैरों को बख्शेंगे। पूरा बर्बाद करके रख दिया। मस्जिदों से पैसे लेकर के इमाम वोटिंग करा रहा है। अबे नमाज पढ़ाने बिठाया कि तेरे को वोट बेचने के लिए शराबी को बिठाया है? तो अपना कब्जा समझ रहा है क्या? उस मस्जिद का ठेकेदार हो गया। अगर एक शहर के अंदर में मदरसा खोला है तो क्या पूरे शहर की मस्जिदों को गैरों से पैसा लेकर के वोट बेचेगा? बेईमान मुफ्ती, आज करोड़पति बन चुका है तू। ये ऐसे जितने लोगों ने इन गैरों से, वहाबियों से पैसे लेकर के कौम का, सुन्नी मुसलमानों का मस्जिद से वोट बेचा है, वो सबके सब करोड़पति है। देख ले अपने शहर के अंदर में इन बेईमानों को हगारन लात मार के। तुम कहते हो गुस्ताख। अबे उलमाए हक सर आंखों पे, उलमाए सुद जूते की नोक पर। ये इमाम तंजीम है, यही मसला क्या आला हजरत है, और यही चलेगा। तो अपना सिस्टम अलग बनाओ, सूफी और संतों के साथ मिलकर के काम करो। देश को बचाना होगा और जिम्मेदारी तुम पर है। डर दहशत हटाओ बिल्कुल। नागपुर में रह के हमको नहीं है, तुमको क्यों है? काय का डर है? अबे मर गया तो शहीद, वरना गाजी तो है ना। क्या अपनी इबादत के ऊपर में जन्नत में जाएगा, या नबी की मोहब्बत पे जन्नत में जाएगा?
इसलिए मेरी सबसे अहले सुन्नत वल जमात के पूरे जिम्मेदारों से मुद्दबाना गुजारिश है कि संगठित होइए, संगठित बनिए। संगठन के बगैर नहीं कर सकते आप कुछ। एक एक गांव के एक एक घर को जोड़ लीजिए, एक एक औरत को बचाइए। अपने घर के 18 साल के बच्चे का तुरंत वोटर लिस्ट में नाम डालिए। हथियार है ये आपको, ये दंगाई, ये गुंडागर्दी करते रखा है, अलग करिए से। आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है, हिंदू है, आप कैसे खाना खा सकते हैं अगर वो भूखा है तो? इस्लाम को समझ लीजिए, जुल्म करने के लिए नहीं है, मदद करने के लिए है। लेकिन वोट नो, आप वोट नहीं। अगर खरीदने के लिए मार हरामखोर को, मत देख कौन है वो। बेईमानों ने पूरे कौम को बर्बाद कर डाला, करोड़पति बन गए सुन्नी मुसलमानों की वोट बेच करके, कल साइकिल पे चलने वाले। ये ऐसे बेईमान ये हमारे हो गया। उलमाए दीन अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए हक है सारा आंखों पे। उसके लिए अगर कोई उंगली भी उठाए फट जाओ, बचाओ उसको। रद्द वहाबियत कर रहा है, रोकने गया, ठोक उस सदर को। बेईमान, तो कौन है? तेरी औकात क्या है? मस्जिद बचा बनाने वाले अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। इस मस्जिद में मुर्तद आ नहीं सकता। अगर कोई सदर आ चुका है, ठोक डालो नौजवानों को। देश को बचाओ, आतंकवादी विचारधारा को बचाओ। ये देवबंदी, तबलीगी, अहले हदीस, ये आतंकवादी विचारधारा, ये ISIS की विचारधारा, ये तालिबान की विचारधारा। आज बर्बाद हो गया अफगानिस्तान, देवबंद की विचारधारा से बर्बाद हो गया। ये भगवा विचारधारा से आज हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। दोनों विचारधारा नहीं चलेगी। सूफी और संतों की विचारधारा चलेगी और देश में अमन और शांति की अपना बात चलेगी। यही पैगाम देने के लिए आज हमने त्रिपुरा के अंदर में जो दंगा हुआ और बांग्लादेश में दंगा करा करके दोनों भगवा आतंकवादियों और वहाबी आतंकवादियों ने मिलकर के प्लानिंग करके दंगा किया है। इसलिए सब होशियार हो जाए और इसकी मुखालफत करिए, पूरे ताकत से करिए। लेकिन ये सिर्फ एहतजाज करके मत बैठिए, फिर वोट किसी बेवकूफ को, नालायक को मत दीजिए। ताकत बनाइए। इंशाल्लाह कल आपका है, ये देश कल सुपर पावर बनेगा और बनाएंगे। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई यहां के हिंदुओं को भूखा नहीं मार सकता। मरने नहीं देंगे हम किसान को। हम साथ खड़े हैं ना। सुन्नी मुसलमानों, आप लोग फिर से आपसे गुजारिश है कि आप संगठित होइए। एक एक लट अपने घर में एक एक नौजवान के लिए रखिए और चलाना सीखिए। रखिए मत, डिफेंस आना चाहिए। कब दंगाई आएगा मालूम नहीं, इसलिए डिफेंस के लिए सीखिए। आपके पास होना चाहिए ये चीज, और इसका मुकाबला करें और अपने वोट को हथियार बनाओ। ये वोट तुम्हारा मसलक भी बचाएगा, तुम्हारा मजहब भी बचाएगा, तुमको भी बचाएगा और ये देश को भी बचाएगा। ये गुजराती व्यापारी जो चोर व्यापारी है, जो हर प्रदेश में जाकर के यही पैसा दे करके बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को चलाते, यही दंगा कराते। हर जगह की रिपोर्ट है हमारे पास, क्योंकि ये वहां का शोषण कर रहे हैं, वहां के लोकल लोगों का शोषण कर रहे हैं, और वो शोषण पता ना चले इसलिए मुसलमानों के साथ दंगा करवा रहे। इस राजनीति को समझिए। ये पूरी व्यापारी आज देख रहा, अडानी का रोज का प्रॉफिट 1002 करोड़ रुपया है। 1002 करोड़ रुपया रोज का प्रॉफिट कहां से आ रहा है? समझ जाइए, सारा राजनीतिक है। और राजनीति का जवाब भी
राजनीति से ही देना पड़ेगा। संगठन का जवाब भी संगठन से ही देना पड़ेगा। लठ का जवाब भी आतंकवादी को, दहशतगर्द को लठ से ही देना पड़ेगा। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जहां काम कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनके साथ हैं। लेकिन आप लोग जब वोटिंग की बात आए तब सिर्फ एमडीपी को देखिए, सिर्फ ईमान तंजीम की तरफ देखिए, जो ईमानदार कैंडिडेट देगी और गलत को करने नहीं देगी।